आज हम बात करेंगे कैंसर के लक्षण के बारे में। कैंसर एक ऐसा शब्द है कि अगर किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाए तो व्यक्ति बहुत हद तक नर्वस हो जाता है और उससे ज़्यादा उसकी फैमिली परेशान हो जाती है। अगर आपके या आपके किसी परिजन को इस तरह की प्रॉब्लम हो या इस तरह के लक्षणों का आपको पता हो तो इससे आप काफ़ी हद तक पहले ही सावधान हो सकते हैं। और कैंसर का इलाज बहुत आसान है, बहुत सही है अगर उसका पता हमें शुरुआती स्तर पर लग जाए। तो अगर हमें लक्षण पता होंगे तो हम उसका इलाज काफ़ी शुरुआती स्तर पर ही करा सकते हैं। अलग अलग कैंसर के अलग अलग लक्षण होते हैं। ये महत्वपूर्ण है कि कैंसर किस भाग में है। जिस भाग में कैंसर होता है उसका लक्षण अलग अलग होते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कैंसर के क्या क्या लक्षण हैं और ये क्या क्या लक्षण बॉडी पे प्रकट करता है, क्या क्या लक्षण ये शो करता है। पहला लक्षण है कि पर्टिकुलर किसी भाग में गांठ होना। अगर किसी व्यक्ति के होठ पे गांठ है, किसी के जीभ पे गांठ है या किसी के ब्रेस्ट में गांठ है तो ये कैंसर का लक्षण हो सकता है। अगर किसी के पुरानी गांठ है तो उसे ये देखना चाहिए कि कहीं पुरानी गांठ अब धीरे धीरे बढ़ने तो नहीं लगी है या उस गांठ के आसपास और गांठें तो नहीं होने लगी हैं। अगर उसके गांठ के आसपास और गांठें होने लगी हैं या पुरानी गांठ जो एक ही गांठ है उसका साइज़ पहले से बढ़ने लगा है तो ये कैंसर का लक्षण हो सकता है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दूसरा है कि त्वचा में बदलाव। अगर त्वचा पर तिल या मस्से होते हैं और उन तिल या मस्सों का आकार बढ़ने लगता है, उनका साइज बढ़ने लगता है, उनकी संख्या बढ़ने लगती है और उनके कलर में अचानक चेंज आ जाता है तो ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम वाली बात है और आपको इसका ध्यान रखना चाहिए, डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। साथ ही साथ अगर किसी व्यक्ति को कोई जख्म है या फोड़ा है और वो जख्म या फोड़ा और फोड़ों की अपेक्षा थोड़ा देर से भर रहा है या भर नहीं रहा है या किसी व्यक्ति को बार बार बुखार आ रहा है, हर बार बुखार आने का कोई ना कोई कारण होता है, जैसे कि किसी को सर्दी के कारण बुखार आना, किसी को ठंडी चीज़ के कारण बुखार आना, किसी को कोई बदपरहेजी हो जाना। लेकिन इस तरह के बुखार में बार बार बुखार आएगा और बुखार का कारण आप नहीं पता लगा पाएंगे। और इसके अलावा किसी व्यक्ति को मल त्याग की आदतों में बदलाव आना, यानी कि मल त्याग का कोई समय ना होना या फिर बार बार मल त्याग जाना, ये प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ कब्ज की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा महिलाओं के जो निप्पल है उसमें बदलाव होना। अगर किसी को किडनी का कैंसर है तो किडनी के कैंसर में यूरिन में खून आना। साथ ही साथ इसमें आवाज़ में भारीपन आने लगता है और आवाज़ के साथ साथ जो कफ़ की प्रॉब्लम है, इंसान को कफ़ की प्रॉब्लम बनी रहती है और उसको निगलने में कठिनाई होती है, किसी चीज़ को सटकने में कठिनाई होती है। शुरुआत में सॉलिड चीज़ों को सटकने में प्रॉब्लम आती है, फिर धीरे धीरे उसको सेमी सॉलिड चीज़ों में और फिर बाद में लिक्विड चीज़ों में भी ये प्रॉब्लम आने लगती है। और अगर आपको पेट का कैंसर है किसी व्यक्ति को तो उसको कब्ज की प्रॉब्लम रहने लगेगी या फिर डायरिया की प्रॉब्लम रहने लगेगी। और कब्ज और डायरिया की प्रॉब्लम का भी उसको अंदाज़ा नहीं लग पाएगा क्योंकि नॉर्मली डायरिया में कुछ ना कुछ बदपरहेजी हुई होती है या फिर कब्ज में हमने कुछ ऐसा भारी चीज़ खाई होती है कि उसको कब्ज हो जाती है। लेकिन इसमें आपको आपकी तरफ से या उस पर्टिकुलर व्यक्ति की तरफ से ऐसा कोई भी बदपरहेजी नहीं हुई होगी कि उसको डायरिया हो या उसको कब्ज हो। और साथ ही साथ इसमें भूख लगना भी कम हो जाएगी और भूख लगने के साथ साथ जब आपको भूख लगना कम होगी तो वजन में भी काफ़ी कमी आ जाएगी। साथ ही अगर किसी को लंग्स कैंसर है तो लंग्स कैंसर का लक्षण होता है कि लंबे समय तक इसमें आपको खांसी बनी रहेगी। साथ ही साथ आपको मुंह से खून भी आ सकता है और थूकने पे भी खून आ सकता है। ये जो मैंने कारण बताए ये अलग अलग बॉडी पार्ट्स के अलग अलग कारण हैं और ये सिर्फ संभावित कारण है, ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर इनमें से कोई लक्षण हो तो कैंसर ही हो। धन्यवाद।